हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले भी हम क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। यानी कि जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें जो मदर टंग है वो कैसे अपना एक रोल प्ले करता है, कैसे हेल्प करता है। इसी की तरह ही और भी क्वेश्चन बने हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हाउ कैन दी मदर टंग बी हेल्पफुल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या फिर सजेस्ट हाउ द यूज ऑफ मदर टंग हेल्पफुल इन टीचिंग इंग्लिश, एंड एलाबोरेट द रोल ऑफ द मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री स्टेज इन इंडिया। तो कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, इसी को ही आपको फॉलो करना है, यही आंसर। साथ ही साथ देखो, आपका जो ये वाला जो लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है एड ऑफ द मदर टंग इन लर्निंग इंग्लिश, इसके लिए आपको अलग से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे बन के आ जाएगा कि आपसे ये पूछेगा कि जो मदर टंग है वो यूजफुल है या नहीं है, आपके विचार क्या है, आपके तर्क क्या है, ऐसा करके आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा कि वो ठीक है या नहीं है। ये आपसे बेसिकली पूछा जाएगा। तो देखो स्टार्ट लेकिन हमको यहीं से ही करना है इसको। अगर ये वाला भी हम आंसर बना रहे हैं तो भी स्टार्ट यहीं से ही करेंगे। अगर आपसे ये 8 नंबर में पूछे तो आप इसको लिख देना, 5 में पूछे तो आप भले ही इसको छोड़ सकते हो, ना भी नहीं भी लिखेंगे, सीधा आप यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इन तक आएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर 8 नंबर में पूछे तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको ज़रूर लिखना। इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख सकते हो, और अलग से क्वेश्चन तो पूछेगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है, देखिए, The mother tongue of the learners interferes in the learning of English as a second language. On the other hand, many researchers in this field have also been hinted that the mother tongue is useful also in learning English. तो देखो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है कि the mother tongue of the learners interferes in the learning of English, यानी कि जो मदर टंग है वो एक तरीके से इंग्लिश के सीखने में लर्नर्स के लिए इंटरफेयर्स भी करता है, मतलब एक रुकावट भी है। जबकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत से रिसर्चर ने ये भी बात बोली है कि जो मदर टंग होती है वो एक तरीके से हिंट का काम करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही बोला जाता है, इनफैक्ट फाइन लग जाते हैं 5-10 रुपये अगर हिंदी बोल दी तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो हमारी जो मदर टंग होती है वो क्या करती है, वो रुकावट पैदा करती है, वो प्रॉपर तरीके से हमको इंग्लिश सीखने में या फिर कोई भी अलग लैंग्वेज सीखने में हमारे लिए क्या करेगी, वो एक रुकावट पैदा करेगी। जबकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हमको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी मदर टंग का यूज़ करें, नहीं तो चीज़ों में क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आगे क्या है इसमें, इतना समझ आ गया होगा। फिर क्या है, द बाइलैंग्वेज मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल मेथड। माना गया है कि जो बाइलैंग्वेज मेथड होता है, बाइलैंग्वेज मेथड मतलब वो है कि इंग्लिश में भी समझ रहे हैं और हिंदी का यूज़ करते हुए हम इंग्लिश को समझ रही है, तो बाइलैंग्वेज मेथड, दोनों भाषाओं का यूज़ करना। तो बाइलैंग्वेज मेथड जो होता है उसको ज़्यादा यूजफुल माना गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर आप लिखेंगे, फिर आप जाएंगे, द मदर टंग कैन बी ग्रेट असिस्टेंस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन द फॉलोइंग वेज। यानी कि जो मदर टंग है वो एक बड़ा सहारा हो सकता है, बड़ा असिस्टेंस हो सकता है, क्या सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए, फॉलोइंग वेज में। तो यहाँ पर ये 4 वेज हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी पहला पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं इंग्लिश के जो कि हमको समझ नहीं आते, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, When a child begins to go to school, he has developed vocabulary and expressions in his mother tongue. At the initial stage of learning English, some concepts and ideas that are difficult to learn through English can easily be conveyed to him with the help of his mother tongue. कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा शुरुआती दिनों में स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसका जो वोकैबुलरी डेवलप होता है, जो उसके एक्सप्रेशंस डेवलप होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, उसके मदर टंग में। मतलब वो अपनी मदर टंग का यूज़ करते हुए दूसरी भाषा को सीखता है। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, सम कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज दैट आर डिफिकल्ट टू लर्न थ्रू इंग्लिश कैन बी इजीली कन्वेड टू हिम विद द हेल्प ऑफ हिज मदर टंग। यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको वो समझ नहीं पाता इंग्लिश में, तो ऐसे में क्या होता है कि वो
अपनी असिस्टेंस लैंग्वेज यानी कि हिंदी का या फिर जो भी उसकी जो लैंग्वेज है उसका वो यूज़ करता है और अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता है। उसके बाद क्या है, टू कॉम्प्रीहेंड टेंसेज, यानी कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है एक तरीके से समझना, कि टेंसेज को समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हिंदी की या फिर जो भी हमारी लैंग्वेज है, जिसमें जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है या फिर जो भी हमारी जो एक जनरल लैंग्वेज है उसका हम यूज़ करते हैं। तो जब भी आप लोग ग्रामर सीखते तो आप देखते हो कि उसमें ह्यूज यूज़ होता है हमारी मदर टंग का, जो भी हम बोलते हैं उसका यूज़ होता है, तभी हम लोग ये ग्रामर वगैरह जो भी टेंसेस वगैरह होते हैं, ऐसा आपकी बुक में लिखा है। सिर्फ जो टेंस का जो पॉइंट लिखा है ना, जबकि पूरा ग्रामर इसमें हम लिख सकते थे, सिर्फ ग्रामर हम लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर भी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सिर्फ एक टेंस का ही तो वो नहीं होता ना, पूरी ग्रामर ही हम अपनी मदर टंग का यूज़ करते हुए ही सीखते हैं। तो क्या लिखा है, मदर टंग इज़ हेल्प टू कॉम्प्रीहेंड द टेंस ईजीली, यानी कि जो मदर टंग है वो हमको टेंस सीखने में या फिर ग्रामर सीखने में हमको हेल्प करता है। द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर, द वर्ड पॉइंटिंग आउट टेंसेज, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट मंथ, दीज डेज, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा, यानी कि जो कुछ पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं टेंसेज में, लाइक यस्टरडे, लास्ट मंथ, दीज डेज, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा, ये सब कन्वे करने में हमारी जो मदर टंग होती है वो हमको हेल्प करती है। क्या लिखा है, टू बी कन्वे इजीली बाय मेकिंग यूज ऑफ मदर टंग। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड बाय कंपैरिजन, कि आप कंपैरिजन कर पाते हो। जब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, आपका जो आप जो पढ़ रहे हो ना, आप उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, तो कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। तो देखो क्या लिखा है, some words and expressions of English can be easily compared to those of the mother tongue for better understanding, यानी कि वही बात जो मैंने बोली कि अंडरस्टैंडिंग को ठीक से बनाने के लिए हमें समटाइम क्या करना पड़ता है, उनको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है भाई। कंपेयर, आपने इंग्लिश में कुछ सीखा, अब आप उसको कंपेयर किससे करेंगे, अपनी मदर टंग से तो करेंगे ना, कि वो उसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे मैंने ये बोला, ठीक है, बात आई समझ में। फिर क्या है, टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द सिस्टम, the teacher can use mother tongue to make comparison of the sound of the English to sound of the mother tongue for making comprehend the unique sound system of English in an effective manner, यानी कि इंग्लिश को एक इफेक्टिव मैनर में सीखने के लिए समटाइम हमको क्या करना पड़ता है, अपनी मदर टंग का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि जो बच्चा है वो उसको अच्छे से अंडरस्टूड हो सके। देखो, अच्छे से समझने के लिए तो हमको हमारी मदर टंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या है कि उसकी साउंड को, उसकी पिच को हम अच्छे से समझ सके, उसे अंडरस्टैंड हो सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी मदर टंग को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 ही पॉइंट थे, आपकी बुक में भी 4 ही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, आता है, कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।